देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अब भी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अब भी इसी वक्त आपके लिए। कुछ कार्ड पहले ही जम करके आ गए हैं तो दे देती हूँ। बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे आ गए हैं। देखती हूँ विक्ट्री, प्रिंस, आपके घर दूल्हा बन के आना चाहते हैं। ये है उनकी करंट थॉट्स। आपके दरवाजे पे दूल्हा बन के आना चाहते हैं। पहला कार्ड ये आया है बाराती के साथ। ये है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए, और मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशन में आपके साथ। काफ़ी इमोशनल है अभी इसी वक्त। फीलिंग्स उभर उभर के आ रही हैं आपके लिए। क्यों? आपने तो उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है। एम्प्रेस है, रानी, रानी भी नहीं महारानी, सर्वगुण संपन्न आप हैं उनकी लाइफ में। मेल हो या फीमेल हो, आप सर्वगुण संपन्न हैं। पहला कार्ड आया है सिक्स ऑफ फायर, कि घोड़ा लेकर आपके घर दरवाजे पे आना चाहते हैं शादी करने के लिए। आखिरी कार्ड आया है नाइट ऑफ अर्थ, वो घोड़ा डरा हुआ है। पहला तो हिम्मत दिखा रहा है, दरवाजे पे आना है। आखिरी का कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मगर घोड़ा आगे बढ़े कैसे? ये तो खड़ा है घोड़ा डर के मारे। वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से। पहला कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव आया है। आखिरी कार्ड ये आया है कि घोड़ा तो नहीं, सवारी जो है वो डरी हुई है। शादी तो दिल और दिमाग आप इसी से करना चाहता है, मगर उनकी जो अंतरात्मा है ना, अंदर अंदर जो उनके डर बैठा हुआ है आपकी तरफ आने से। ये है उनकी एनर्जी। पहला भी घोड़ा, आखिरी भी घोड़ा। पहला तो दौड़ने को तैयार है, आखिरी कहता है रुक जा, इतनी जल्दबाजी मत कर, सोच ले फिर से। तो इसलिए खड़े हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। ये है उनकी एनर्जी। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कर्मा, कर्मा, उनकी कर्मा उनसे मेहनत करवा रही है, चाहे वो अपने वर्क प्लेस में हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। आप बहुत से लोगों का पार्टनर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कैरियर पे काफ़ी फोकस होगा। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में फोकस होगा उनका। और काफ़ी इम्पल्सिव और एग्रेसिव इंसान है। थोड़े से भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और शॉर्ट टेम्पर मुझे दिख रहे हैं, बात बात में गुस्से हो जाना। अभी आप लोग स्टक हैं, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग स्टक हैं। उनकी जर्नी एक जगह आके अटक गई है, आगे नहीं बढ़ रही, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही, मुझे ये दिख रहा है। आप भी परेशान हो, आपके पार्टनर दूर बैठे वो भी परेशान है। नो कांटेक्ट में आप लोग मुझे दिख रहे हो, मगर दूर हो या पास, आप तो उनके दिल पे राज करते हो। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप मतलब क्वीन हो आप उनके दिल की, दिल और दिमाग की। सिर्फ दिल नहीं, दिमाग की। न्यू बिगिनिंग देखते हैं आपके साथ, फ्यूचर, ग्रोथ, सक्सेस सब आपके साथ देखते हैं और प्लानिंग करते हैं। आपके साथ अबेंडन देखते हैं और उन्हें सोल बॉन्ड फील होता है। सोल बॉन्ड फील होता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में रोलर कोस्टर की लाइफ होती है ट्विन फ्लेम की। पहले डिवाइन मस्कुलाइन, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं, फेमिनाइन, अनअवेकन फेमिनाइन की लाइफ में एक सोने की हिरन जैसे होता है ना, कि अपनी शक्ल डिवाइन मस्कुलाइन दिखा के रन कर जाते हैं। फिर फेमिनाइन जो होती है चेजिंग एनर्जी में आ जाती है, इसलिए कि ये तो बॉडी टू बॉडी कनेक्शन नहीं होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है। फेमिनाइन का सोल पहचान जाता है अपने डिवाइन पार्टनर को, और फिर वो क्रेविंग करने लगता है, उनको पाने की इच्छा जाहिर करने लगता है, और वो अनअवेकन फेमिनाइन रन
उनके पीछे पीछे उनको चेस करती है। और मस्कुलाइन जो होते हैं वो भी अनअवेकन होते हैं, वो इतना लव का इंटेंसिटी देखकर वो रन करते हैं इस जर्नी से। और तब हो जाता है उनका सेपरेशन स्टार्ट, और ये सेपरेशन 3 से 4 साल चलता है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो उनकी रोलर कोस्टर वाली लाइफ होती है। अगर वो पास भी रहते हैं तो कभी मिल नहीं पाते हैं, और इतना इंटेंस लव, इतना इंटेंसिटी होने के बावजूद भी एक दूसरे से अपनी फीलिंग स्टार्टिंग में तो फेमिनाइन शेयर कर ही देती है, मगर बाद में उनका सेपरेशन के बाद नहीं शेयर होता है। ना मस्कुलाइन शेयर करते हैं, ना फेमिनाइन शेयर करते हैं। क्यों? वो लोग 24 आवर टेलीपैथिकली बात करते हैं, तो एक दूसरे की एनर्जी पिक कर लेते हैं। मगर पास रह के भी उनकी इतनी पेनफुल जर्नी होती है, रोलर कोस्टर वाली लाइफ होती है, जो कि उन्हें पूरी करनी होती है। ये उनका टास्क होता है जर्नी का। अभी आपके पार्टनर मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, चाहे वो करियर में करें, चाहे बिजनेस में करें, आपसे शादी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है, आज सुबह भी ये कार्ड आया था नेक्स्ट एक्शन में। ये आपके बहुत से लोगों की शादी जो होगी ना, 5 वीक्स या विद इन 5 मंथ्स आपकी शादी की बात चल सकती है, अदरवाइज शादी हो सकती है। ये मुझे कंफर्म दिख रहा है, शादी की बात चलेगी या शादी होगी विद इन 5 मंथ्स, मई या जून में। ठीक है, अभी इमोशनल है, फीलिंग्स बहुत है, इंटेंस लव फील कर रहे हैं आपकी तरफ, मगर डरते हैं। उनको, वो अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, जो मुझे दिख रहा है। उनको लगता है मैं जहाँ हूँ वहाँ हैप्पी तो हूँ, क्यों मैं स्विच करूँ। उनकी ये एनर्जी भी रहती है। वो जहाँ पे हैं उनको लगता है मैं तो स्टेबल हूँ, एक कंफर्ट जोन में हूँ, सेफ एंड सिक्योर हूँ। अब फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर वही, मतलब आप एक फ्रेश स्टार्ट किसी और के साथ करोगे तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो उनको स्टेबिलिटी की भी इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं फिर ये कैसी होगी या कैसा होगा। ये थॉट्स भी उनके रन करते हैं। मगर प्यार तो आपसे है ही, अब क्या करे, मजबूर है इंसान। तो धीरे धीरे आपकी तरफ आएंगे, इसलिए कि मुझे उनकी एक घोड़ा तो स्पीड ले रखा है, दूसरा इमोशंस फीलिंग्स बहुत है, मगर ये घोड़ा भी चलने को तैयार नहीं, और तीसरा घोड़ा, आखिरी का घोड़ा तो खड़ा ही है, डर के मारे निकलना ही नहीं चाहता है। उसको लगता है कि आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, उनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे उन्हें। ये वो श्योर है अपनी घर, मतलब होता है ना खिचड़ी पकाना, वो खुद ही खिचड़ी पकाते हैं, वो खुद ही खिचड़ी पकाते हैं और खुद ही खाते हैं। तो उनकी अभी करंट थॉट ये है, शादी करने का भी वही सोचते हैं, आपके दरवाजे तक आने का भी वही सोचते हैं, फीलिंग्स बताने का भी वही सोचते हैं, और रुक भी वही जाते हैं। मतलब सब कुछ उन्हीं की बनाई खिचड़ी है। आपसे शेयर करेंगे, आपकी फीलिंग्स जानेंगे, वो हिम्मत उनमें नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। मगर कमिंग फ्यूचर आएगा, इसलिए कि अब उनके, वो अपना फीलिंग्स, प्यार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी की एनर्जी है। 2-3 दिन से बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स, प्यार तो कूट कूट के भरा ही है, साथ में फिजिकली भी आपको मिस करते हैं। ये प्यार का ही दूसरा पार्ट है, ये प्यार ही है। जब आप किसी को इमोशनली अटैच हो जाते हो तो फिजिकल डिज़ायर नॉर्मल है। तो आपका जो लुक है, आपका फिजिकल लुक उनको काफ़ी एडमायर करता है, आपका ऑरा उन्हें अट्रैक्ट करता है। आपके बारे में सोचते ही उनकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाती है। और बहुत से लोगों पे मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ब्लैक मैजिक उतारने का एक ही तरीका है, माँ काली का मंत्र है क्रीम, वो जाप कीजिए 108 बार रोज, और शाम को कर्पूर जलाइए। आपके ऊपर से नेगेटिविटी हटेगी तो आपके पार्टनर के ऊपर से भी हट जाएगी। इसलिए कि आपसे दूर करने के लिए ही उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं। और आप पे भी किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पे नहीं किया होगा। तो आप पे भी किया होगा, आपसे हटते ही उनके ऊपर से हट जाएगा। अभी थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में। थर्ड फैक्टर की वजह से मुझे जो दिख रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, बट कमिंग फ्यूचर में बढ़ेंगे। इसलिए कि न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, शादी का कार्ड आया है, तो फ्यूचर में आपकी तरफ बढ़ेंगे।
बिल्कुल दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग से आपके साथ तो वो देखते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, एबेंडन, साथ में दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। अब वो नहीं चाहते इम्पल्सिव एक्शन ले, जो पास्ट में उन्होंने लिया था मुझे दिख रहा है। पास्ट में उन्होंने इम्पल्सिव और एग्रेसिव एक्शन लिया था आपकी तरफ, मैच्योरिटी नहीं दिखाई थी, इस रिलेशन को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, एक सिंसियरिटी नहीं दिखाई थी उन्होंने। उन्होंने बचकानी हरकत की थी इस रिलेशनशिप में, जो कि अब नहीं करेंगे। वो दिमाग से सोच रहे हैं कि मैच्योरिटी के साथ कैसे आपको प्रपोज किया जाए, इसलिए बहुत डरे सहमे रहते हैं। डर बहुत है आपकी तरफ आने से, उनको लगता है आप प्राइसलेस हो, आप उनसे बहुत बेटर हो, ये वो फील करते हैं, इस वजह से डरते हैं। अदरवाइज उनकी तो मतलब वो रेडी बैठे हैं आपसे शादी करने के लिए, मगर उनको उनका दिल और दिमाग डरा देता है कि भाई वो तो रिजेक्ट कर देगी या कर देगा। 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो कि डिवाइनली गाइडेड जर्नी में होती है। इस जर्नी में कोई इच्छा से नहीं आता है, और ट्विन फ्लेम घर घर में जन्म नहीं लेते हैं, ये रेयर होते हैं। 2 बॉडी होती है और 1 सोल होता है। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, इमीडिएट एनर्जी में काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की होगी। आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे स्पीकर होंगे, बोलते अच्छा होंगे, जो मुझे दिख रहा है उनके एनर्जी में, और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे होंगे, एक्शन टेकर इंसान है, मतलब जब जो सोचा इमीडिएट करो, खत्म करो। और थोड़े से सेल्फिश होंगे, सेल्फिश होंगे, अपने बारे में पहले सोचना, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान होंगे। पहले अपना सोचना है, उसके बाद दूसरों का। अभी उन आइडिया बना रहे हैं कैसे आप तक पहुंचा जाए, और एटलीस्ट फीलिंग्स बता दूं, ये उनकी करंट थॉट्स हैं। फिर देखा जाएगा जो होगा। अभी उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं कि मैं फीलिंग्स बता देता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा, ये उनकी करंट एनर्जी है, इसलिए वो आइडिया बना रहे हैं। आप तक कैसे पहुंचा जाए वो प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में ना पकड़ के जकड़ के ऐसे रखना चाहते हैं। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोग कोई ट्रैवल करो, ट्रैवल की एनर्जी है। आपके राजकुमार छोटे हो सकते हैं आपसे, काफ़ी डीमोटिवेट रहते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। आपकी तरफ तो आना चाहते हैं, मगर इतने नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं कि आ ही नहीं पाते हैं, और कैरियर ओरिएंटेड भी हैं। आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत दिख रहा है मुझे। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम में तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, रिलीजन अलग होता है, कल्चर अलग होता है, एज डिफरेंस तो बहुत होता है। मैंने देखा है, मेरे पास बहुत से लोग रीडिंग कराते हैं, 19 साल का भी ट्विन फ्लेम में गैप है। 19 साल, 12 साल, 14 साल, ये नॉर्मल है। तो डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं। वो डिफरेंसेस 3D लाइफ में मानकर एक्सेप्ट करके यूनियन में आना डिवाइन मास्कुलाइन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, अगर वो मैरिड भी होते हैं या अनमैरिड भी होते हैं। इसलिए भी वो जर्नी से रन करते हैं, वो डर जाते हैं, इसलिए एज में इतना डिफरेंस होता है, वो डर जाते हैं। तो अभी मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में उनको डिफरेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका प्यार उन पर इतना हावी है, आप उन पर इतना हावी हो, मतलब एम्प्रेस, मतलब वो नॉर्मल सोच ही नहीं सकते आपके बगैर। आपके बगैर कुछ सोचने लायक ही नहीं रहे हैं वो अब। तो वो आपका प्यार उन पर इतना हावी है, तो वो डिफरेंस उनके लिए माइनर सी बात है। उनको वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि क्या डिफरेंस है। आप इम्पोर्टेंट हो, वो डिफरेंसेस उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं होगा कमिंग फ्यूचर में, मुझे ये दिख रहा है। आप सर्वगुण संपन्न हो, वाइफ या हस्बैंड मटेरियल, ग्राउंडेड। आपको तो वो अपनी वाइफ या हस्बैंड मान ही चुके हैं, जो मुझे अभी दिख रहा है एनर्जी में। वो आपको वाइफ के रूप में या हस्बैंड के रूप में पाना ही चाहते हैं।
इस रिलेशन में वो मेहनत करना चाहते हैं, रास्ते के सारे कांटे वो हटाना चाहते हैं, खुद ही लगे हुए हैं कि रास्ते में जितने कांटे आएंगे मैं खुद ही हटा लूँगा। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, उनको लगता है रास्ते के सारे कांटे हटाऊं और इमीडिएट पहुंच जाऊं। सन का कार्ड आया है तो न्यू बिगिनिंग तो होके ही रहेगी, आपकी ज़िंदगी में उजाला आके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। आपका बर्थ राइट है, आपका यूनियन, आपका 3D मैरिज। ट्विन फ्लेम, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम की शादी होती है। ट्विन फ्लेम की 1000% शादी होती है। अगर आपको इस टाइमलाइन में डिवाइन ने मिलाया है, आपके कॉस्मिक पार्टनर को, आपके डिवाइन हस्बैंड को, आप, हो सकता है आपके सामने वाले नेवर हो या आपके नेक्स्ट गली में रहते हो, आप लोग कॉस्मिक कपल होते हो। सिर्फ गेम खेलने के लिए डिवाइन आपके कॉस्मिक पार्टनर को आपके नेक्स्ट गली में नहीं स्टे कराएगा, या आपके फ्रंट नेवर नहीं होंगे, वो फ्रंट डोर नेवर नहीं होंगे, ठीक है ना। आपको मिलवाने के लिए ही उनको आपके आसपास रखते हैं, ताकि आप समझो आप इस जर्नी में हो, आप यूनियन के लिए आए हो, अपना सोल मिशन पूरा करने के लिए आए हो। कार्मिक बैगेज हैंड करो और यूनियन में आओ, यही आपका सोल मिशन है। और 2 बॉडी 1 सोल होता है, तो ये आपका बर्थ राइट है, वो डिवाइन खुद भी नहीं रोक सकता है। डिवाइन खुद चाहे वो भी नहीं रोक सकते हैं। क्यों? जिन्होंने 2 बॉडी में 1 सोल दिया है वो ही आपको मिलाएंगे, तभी आप एक ही टाइम लाइन में आके जन्मे हो सकता है एज गैप हो, इसलिए कि आप फेमिनाइन का कार्मिक बैगेज ज़्यादा होता है, वो पहले आती है, हर बार नहीं होता है, हर किसी के साथ नहीं होता है, नॉर्मली। अभी ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन है, उन्होंने फैमिली प्रेशर दिख रहा है मुझे, बहुत फैमिली प्रेशर की वजह से ओवरबर्डन है और इम्पल्सिव हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उन्हें कि क्यों ये बोझा मैंने लाद रखा है। ये उनकी करंट थॉट है। क्वीन ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दिमाग से, मेच्योरिटी से। दोनों ही प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कैसे दुनिया को फेस करना है, जो मुझे दिख रहा है। दोनों ही फोकस हैं एक दूसरे के लिए। मगर शेयर नहीं करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। जो फेमिनाइन है या जो आप फीमेल जो है, वो अपने पार्टनर से मुंह फेर रखा है। अपने सेल्फ लव में ध्यान दे रहे हो आप, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। आपको अपने पार्टनर से यूनियन चाहिए, मगर उनके पीछे पीछे भाग कर नहीं। ये आपकी करंट फीलिंग है और थॉट्स है। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आपने मुंह फेर रखा है उनकी तरफ से। यही एनर्जी में रहिएगा, नहीं तो वो डामाडोल तो वैसे ही हैं मुझे दिख रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी कभी आप, वो कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं, मगर कमिंग फ्यूचर में पहुंचेंगे, दिख ही रहा है, कार्ड आया है। अभी इमोशनल है, काफी इमोशनल है। किंग ऑफ वाटर आया है, तो राजा का सिंहासन हिल रहा है इमोशन से, आपके प्यार में उनका सिंहासन डगमगा रहा है, डोल रहा है। लॉजिकल नहीं है, अब वो प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं, एवेकन हो रहे हैं ना, एवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है उनका। लॉजिकली प्रैक्टिकली कब तक सोचेंगे, वो निकलना ही पड़ेगा और आना पड़ेगा उन्हें यूनियन में। हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक है, काफ़ी हार्ट ब्रेक है। एक तो थर्ड फैक्टर है, उसकी वजह से आप तक आ नहीं पाते और आप भी नहीं समझते हो, आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हो कि वो कितना प्यार करते हैं, इसलिए भी दुखी रहते हैं। उनको लगता है आप समझते नहीं हो। पहले आपको घोस्ट किया था, काफ़ी माइंड गेम खेलते थे, मुझे जो दिख रहा है माइंड गेम खेलते थे, चालाकी दिखाते थे, ईगो, एटीट्यूड, अपनी पसंद थोपना, ये सब उनकी आदत थी। बात बात में झगड़ा करना। अभी डरते हैं आपकी तरफ आने से, काफी डरते हैं आपसे। दिल तो कहता है भाग कर पहुंच जाऊं। आज तो 4-5 घोड़े आ गए हैं और सारे डरे सहमे, पहला वाला ही कॉन्फिडेंट है, बाकी जितने भी घोड़े आए सब डरे सहमे। कोई आपकी तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है घोड़ा, मतलब उनका दिमाग
दिल तो पूरा चाह रहा है दौड़कर आपके पास आ जाए, मगर दिमाग का घोड़ा हर मतलब हर 3 ये लेके 4th घोड़ा है, सब डरे हुए घोड़े हैं। उनको आपसे एक मैग्नेटिक पुल फ़ील होता है। क्यों? आप तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, मैग्नेटिक पुल फ़ील होता है आपके लिए और दोनों के फीलिंग्स एंड थॉट्स म्यूचुअल हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल थॉट्स और म्यूचुअली लव है एक दूसरे के लिए। कोई दोनों ही एक दूसरे से कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास नहीं खेल रहे कर रहे हैं, सीरियस हैं एक दूसरे के लिए, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, इसलिए कि स्टक सिचुएशन का कार्ड आया है, तो आप ये मत सोचो कि आपके पार्टनर, अब मेल फीमेल जो भी हो, आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते। ये म्यूचुअल फीलिंग है, म्यूचुअल थॉट्स हैं आप दोनों के। वो खुद ही कोशिश कर रहे हैं स्टक सिचुएशन से निकलने की, जो मुझे दिख रहा है कार्मिक बैगेज है। कार्मिक कर्मा रिलीज नहीं करेंगे तो शनि देव उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आपके कर्मा रिलीज होंगे तभी तो आप यूनियन में आएंगे। आप अपनी मर्जी से तो यूनियन नहीं हो सकता ना। शादी अपनी मर्जी से हो सकता है, फिर तो मैं एक अच्छा सा लड़का देखूंगी और मैं कहूंगी इसी से मेरी शादी होगी, तो ऐसा होता है क्या? आपकी किस्मत और रेखाओं में जो लिखा होगा वही होगा। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, यही एनर्जी आई है। वो खुद परेशान है, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी कर्मा है, वो कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है गुड न्यूज़ आने वाली है विद इन 1 मंथ। वो रह नहीं पाएंगे, उनके इमोशंस ओवरफ्लो हैं, रोज ही ओवरफ्लो होता है आपके लिए। दिन रात ये कप्स के कप आते रहते हैं, ये भी ओवरफ्लो होके गिर रहा है, इतने इमोशंस हैं। प्यार ही प्यार है आपके लिए, दूर हो आपके पार्टनर या पास, बहुत प्यार करते हैं आपको, ये मुझे दिख रहा है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। ये 12 राशियों की रीडिंग मैंने एक साथ की है। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। आप 5 साल बाद भी इस रीडिंग को देखेंगे तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, फिर देखिए आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर करेगा। और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, आपके और आपके पार्टनर की, तब जाके एनर्जी पिक की जाती है। तो पर्सनली ना लें, जितनी आपसे रेजोनेट करती है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। अब मैं देखती हूँ आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। अब ये एंजल गाइडेंस आया है। आर यू ट्राइंग टू गेन क्लैरिटी? डू थिंग्स सीम्स हेजी एंड डार्क राइट नाउ? आप क्या कोई क्लैरिटी चाहते हैं एंजल से? अभी आपको डार्क और हेजी मतलब अंधेरा और भारी भारी सा फील हो रहा है। इज योर पाथ अनक्लियर और अनसर्टेन? क्या आपका जो जो पाथ, जो रास्ता आपने चुना है, वो कोई आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है और सर्टेनिटी भी नहीं है? तो गो विद इन टू सी द पॉजिटिव इन ऑल सरकमस्टांसेस। तो आप नेगेटिव मत सोचिए, आप जो भी सिचुएशन आए उसमें आप पॉजिटिव चीज ढूंढिए, नेगेटिव मत ढूंढिए, इसलिए कि सब कुछ डिवाइन ही कराता है। फोकस ऑन द मैटर एट हैंड, मेंटेन द लविंग थॉट्स सराउंडिंग योर करंट लाइफ सिचुएशन। एंजल ये कहना चाहती है, फोकस जो आपके हाथों में है,
फोकस ऑन द मैटर एट हैंड, जो भी आपके हाथों में है अभी, जो भी करंट सिचुएशन है उस पर आप फोकस कीजिए। मेंटेन लविंग थॉट्स, अच्छा अच्छा सोचिए, प्यार प्यार दिमाग में रखिए सबके लिए। सराउंडिंग योर करंट लाइफ सिचुएशन, मेंटेन लविंग थॉट्स सराउंडिंग योर करंट सिचुएशन लाइफ सिचुएशन। अपने अच्छे अच्छे थॉट्स, प्यारे प्यारे थॉट्स से अपनी लाइफ की अभी जो करंट सिचुएशन है उसको भर दीजिए प्यार से, अच्छे अच्छे विचारों से। ये है आज की एंजल गाइडेंस आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स और एंजल गाइडेंस आज की आपके लिए ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।